वो बात ये है कि मैच अबेंडेड हो गया। मैच उस सिचुएशन से भाई लोगों रद्द हुआ है जहां से पंजाब ये मैच जीत सकती थी। 25 रन थे केकेआर के, 2 विकेटें डाउन हो चुकी थी 3.1 में। केकेआर के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स हैं भाई इस मैच में। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि केकेआर की टीम ने 1 पॉइंट दर्ज कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ा जो भाई लोगों पॉजिटिव है वो ये है कि उनके पास तरपाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तरपाल है। एक काम करो केकेआर वालों, तुम तरपाल ना पूरे स्टेडियम का बनवा लो। हाँ, जैसे वो नहीं होता, वो झालरें लगा देते हैं साइड में, वो झालरें स्टेडियम के बाहर कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा वो ठीक होगा। क्योंकि मैच हो और केकेआर में हो, मतलब कोलकाता में हो, और ये भाई बीच में ना आए लाल टी शर्ट वाला, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे चलो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों केकेआर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, देखो मेरी बात सुनो सारे भाई लोग, एक बारी हाँ या ना करो जरा, एक बारी सारे भाई लोग देखो। ना केकेआर के पास आज सुनीला था, ना उनके पास आज भाई लोगों मेरा मिस्ट्री था, ना मिस्ट्री ना सुनीला, तो इन्होंने हार वैसे भी जाना ही था। नहीं, वो ठीक बात है कि देखिए अगर सुनीला और मिस्ट्री खेल रहे थे तब ये 0 पॉइंट ले रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उनके ना खेलते हुए 1 पॉइंट दर्ज किया है, वो बात मैं समझ गया हूँ। लेकिन भाई लोगों रहाणे जो डिसीजन ले चुका था टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का, उसको बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भाई लोगों क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि अगर यहाँ 5 ओवर का भी मैच हो जाता भाई, एडवांटेज चेज करने वाली टीम को ही होता है। और जब इस तरीके का वेदर होता है आप चेज करना ही जाते हो, लेकिन पता नहीं भाई कि अजिंक्य रहाणे के अंदर कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस था धुरंधर टाइप का। मुझे लग रहा है जो विराट कोहली ने भाई लोगों वीडियो देखी है, मतलब जो फिल्म देखी है ना, उसमें मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को एज ए धुरंधर देख लिया है। क्योंकि ये जो डिसीजन था ना भाई लोगों, ये धुरंधर वाला ही था कहीं ना कहीं। तो भाई ये वैसे भी लगी जाना था। तो भाई केकेआर का बस इतना सा मैं कहूँगा यहाँ पे कि तुम्हारे लिए बस इतना है कि तुम्हारी और सीएसके की बड़ी तगड़ी बेसिकली एक कांटेदार मुकाबला तुम लोगों का होने वाला है कि 10वें नंबर पे एक्चुअली रहेगा कौन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, तुम आज मिठी पारी लेते लेते तुम जो है वो चूक गए हैं। तो ये है भाई लोगों कहीं ना कहीं। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, एक बारी सारे भाई लोग स्पैम कर दो एक बारी, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज। देखो पंजाब के लिए सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निकली साउंड आदमी, मुझे पता है सब ठीक है। मैं एक बात बता दूं यहाँ पंजाब किंग्स के लिए, मुझे मालूम है अब बहुत सारे मैसेज आएंगे, भैया पंजाब का नुकसान हो गया, भैया देखना 2 पॉइंट मिलने थे 1 पॉइंट मिला है, पता नहीं और मज़ा इंटरटेनमेंट वो तो ख़राब हो ही गया है, वो तो मैं समझता हूँ। भाई देखो बात ये है, पंजाब के लिए सिर्फ एक लाइन है कि क्रिकेट ऐसा खेलो, आईपीएल में अपनी सिचुएशन ऐसी रखो कि अगर बारिश की वजह से 1 पॉइंट तुम्हारा कोई ले भी जाए तो वो जो 1 पॉइंट तुमको मिल रहा है उस 1 पॉइंट की वजह से तुम अभी भी नंबर 1 आ जाओ। तो भाई पंजाब अभी भी टेबल पे, अभी भी मतलब टेबल पे वो नंबर 1 आ चुकी है, आरसीबी नंबर 2 है और 10वें नंबर पे भी कब्जा जो है वो जारी है चेन्नई सुपर किंग का। तो पंजाब के लिए सिर्फ इतना सा है। बाकी अगर सिर्फ मैच पे बात करोगे, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात करोगे ना तो भाई लोगों मैच में तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो 25 रन बने थे, 2 विकेटें डाउन हो गई थी। जो पंजाब का शरारती बालक है बाटलेट, उसका भाई लोगों इनसे 1.4 ओवरों का खेला ही नहीं खेला गया। अर्शदीप थोड़ा सा अनलक्की रहा है, वो अनलक्की इस वजह से रहा है कि विकेट नहीं मिल रहा उसको, बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, एजेस लग लग के चौके जा रहे हैं, बस ये वाली कहानी है। बाकी मैच में उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। पंजाब ने अपनी सेम 11 खिलाई थी और उधर से केकेआर ने 2 चेंजेस किए थे, दोनों ही फोर्स चेंजेस थे। सुनीले को भाई लोगों बुखार हो गया और मिस्ट्री को इंजरी हो गई। और मिस्ट्री को कैसे इंजरी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सारा हिसाब किताब था भाई लोगों। एक और भाई लोगों तुम लोगों ने जरा सीन देखा होगा अभी जब लास्ट में जो हो रहा था, दांत मत निकालना, कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन को थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। ब्याह शादी में नहीं होता जैसे, अजिंक्य रहाणे ऐसे हाथ मिला के गया है जैसे भाई लोगों ब्याह शादी में से बुआ नहीं खुश होके जाती होती, नहीं भाई बढ़िया, भाई देखो मान सम्मान बढ़िया मिला भाई, भाई सूट भी 5 करवा दिए थे तो ठीक कर दिया था, मतलब उस तरीके से ऐसे राजी होके गया ये। लास्ट टाइम थाला के कैबिन में मैंने थाला और इन भाई को इकट्ठे जब देखा था, लास्ट टाइम रहाणे को मैंने तब देखा था भाई लोगों हंसते हुए, तो रहाणे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रहाणे को भी धीरे धीरे ये रियलाइज हो चुका था कि मैं फुद्दू डिसीजन तो ले चुका हूँ।
और मेरी टीम फुद्दू खेल भी चुकी है। एक्चुअली वो इस वजह से उसने बल्लेबाजी पहले ली भाई ने कि मैं काम करता हूँ, मैं ये जो है ना फिन एलन, इससे जाहिर सी बात है ओपन वही करेगा। एक काम करते हैं, हम भी आरसीबी की तरह 250 रन बना देते हैं। अरे वो तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन आदमी भी तो ठीक होना चाहिए ना। उधर रिक्की पॉन्टिंग अपनी बुआ के लड़के लाया हुआ है पकड़ के, उनके आगे किसी की चलती है यहाँ पे। तो पहले को ये रहाने की सिचुएशन थी आखिरी में। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जब ऐसे करके वहाँ सरपंच साहब खड़े थे, सुरेश अय्यर यूं कर रहा था, ऐसा कर रहा था सुरेश अय्यर, और अजिंक्य रहाणे का बस इतना चल रहा था कि ठीक है। इंपायर खड़े थे सामने, दोनों इंपायर समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। और इंपायर भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंपायर अपने ना गांव की स्टोरी सुना रहे हैं। भाई एक बार ना हमारे गांव में ऐसे बारिश हो गई थी भाई, तो हमारे लड़के का भाई ऐसे टांग फिसल गई थी भाई, भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, तुम अपना अपने देख लो भाई। हाँ, वो अजिंक्य रहाणे मानो करानी ठीक कह रहे हो भाई साहब, नहीं भाई हमारे गाँव में ऐसे हुआ था भाई, पैर फिसल गया था एक लड़के का, खेलते हुए भाई, टैलेंटेड लड़का था, लेकिन भाई हमने कहा था भाई कीचड़ हो रखा है मत खेलो भाई, वो माना नहीं, उसके घर वालों ने मना करा था, हमने मना करा था, आज तक भाई लोगों चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब एम्पायर लोग और ये जो वर्कर भाई लोग थे, जो ग्राउंड्समैन थे, जो सारे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। ये पप्पू कहता, मैनेजर है अपना पप्पू मैनेजर, ये कहता उस्ताद जी ये तो शुरू करवाएंगे मैच, क्योंकि भाई लोगों हम 10:35 पे अपना ये सारा कुछ तैयारी वैयारी कर चुके थे, मतलब थंबनेल वगैरह और सारी ये बाद में ऐड करी थी फोटो। तो मैंने कहा यार नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कह रहे नहीं वर्करों ने तो काम खींच दिया है। मैं कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये करी मशीन बंद सुपर सोपर वाली, ठीक है। और हम देखो हमारी भाग दौड़ में कोई कमी रही तो बताओ। दादा भी आखिरी में इसी वजह से आए थे। अब दादा ग्राउंड्समैन और पिच क्रिएटर की सुन लो, दादा भाई आखिरी में इस तरीके से आए थे, शादी से एक दिन पहले, फंक्शन में एक दिन पहले, बच्चे नहीं होते सेम एज के, कोई 15-16 साल के या 23-24 साल के, वो एक जगह पे ना सोते होते हैं सारे इकट्ठे, और वो ऐसे जरूर कर रहे होते हैं कुछ भी बात पे बहुत जोर जोर से हंसते हैं वो। फिर एक आदमी आता है आखिरी में निकल में, क्या हो रहा है, ये इधर चादर किसकी पड़ी है यहाँ, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या ही हो रही है, सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। दादा ने इस तरीके से आके फटकार लगाई थी आखिरी में। और उसके बाद भाई कोई भैंस का कवर लेके भागा, कोई भाई उधर से भाग गया, कोई मशीन में डीजल डाल रहा है, ठीक है, और वो एक आदमी उधर से चढ़ गया, ठीक है, उधर से अभिषेक नायर आ गया, कोई बाउंड्री पे पानी सुखा रहा, कोई मग्गा लेने चला गया। ये हालात हुए आखिरी में। बिल्कुल ठंडा माहौल था दादा के आने से पहले, बिल्कुल एकदम शांति, आराम से मैच वो हो रहा था, ये अबेंडेंड हो रहा था आराम से। दादा को भी पता था होना अबेंडेंड ही है, लेकिन क्योंकि लोग फिर सवाल उठाते कि भाई दादा क्या कर रहे थे, इतने बड़े प्लेयर ये और वो फलाना रहे, इतने बड़े प्लेयर पानी यूं करके थोड़ी सुखा देते हैं यार भाई, यार करके थोड़ी सुखा देते हैं, मतलब समझा करो यार तुम। तो दादा भी बेसिकली भागदौड़ी कर रहे थे। वो बंदर वाली कहानी याद होगी तुम लोगों को, मेमना गुम हो गया था, बकरी आई, मेरा मेमना गुम हो गया, बंदर को एक दिन के लिए राजा बनाया, उसको लगा कि यार भाई इंप्रेशन डालने का अच्छा टाइम है, इस पेड़ से कभी उस पेड़ से कभी उस पेड़ पे बंदर ने बड़ी भाग दौड़ करी। बकरी देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम बकरी हैं इसमें, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई मैच शुरू करवा दो। उधर बकरी ने कहा मेरा मेमना कहाँ है, तू मेमना मत बोल पूछ कि कहाँ है, तू ये देख मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाई लोगों इस तरीके का ये सीन चल रहा था कुल मिला के। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे एक बार निकलते हैं। यहाँ पे आज ट्विटर भी रखा गया है भाई लोगों, ट्विटर भी रखा गया है क्योंकि मैच तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स टेबल पे भाई लोग पंजाब के लिए भाई लोगों थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगे तो अच्छा लगेगा भाई लोगों। अगर नहीं भी करेंगे तो झाड़ फर्क नहीं पड़ता जो लोग पंजाब के हेटर हैं, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कौन सा भीख मांगते हैं किसी से यार अप्रिसिएशन की, भाई सीधी बात है कि नहीं। और हंसेगा सिर्फ वही जो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाय, जो न्यूट्रल फैन है भाई लोगों, सिर्फ वही हंसेगा और जो मेरी बात से सहमति रखता है। और अपनी अपनी टीमों के ऊपर ये बात अप्लाई कर लो। अगर कोई आरसीबी वाला है, एमआई वाला है, केकेआर, तुम तो रहने दो, एसआरएच वाला, भाई हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं किसी से कि हमारी तारीफ करो। भाई अच्छा खेलेंगे तो हो जाएगा, मामला सेट है, बुरा खेलेंगे तो हम हकदार भी नहीं हैं। भाई मेरे पास नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक फ्रेंचाइजी के लोग आते हैं रोज, हमें बुरा मत बोलो, हमें अच्छा बोलो, क्यों, हमारी लेगेसी है। नाम नहीं लूँगा, लेकिन भाई लोगों एक फ्रेंचाइजी के लोग लगातार आ रहे हैं, इतने लंबे लंबे मैसेज भी डाल रहे हैं, और मैं उनको ये कह रहा हूँ भाई अच्छा क्रिकेट खेलो, बढ़िया क्रिकेट खेलो।
तो भाई पंजाब इस टाइम ਵੀਰੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ देखो ਵੀਰੇ ਕੰਮ बोलता है बंदे दा। पंजाब पाजी टॉप पे है, एकदम नंबर 1 है इस टाइम पे 5 पॉइंट के साथ। देखो मैं यार घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब ने अच्छी शुरुआत कर ली थी। अगर पंजाब 25 रनों पे कोई विकेट नहीं लिया होता, फिर मैं ये नहीं कहता कि यार हमारे ही 2 पॉइंट खराब हुए हैं, क्योंकि हम 2 विकेटें ले चुके थे, खास करके फिन एलन का। इस वजह से मुझे लगता है कि हम भाई लोगों कहीं ना कहीं ये मैच जीतने के ज़्यादा हकदार थे। और तुम्हें केकेआर की बॉलिंग का और कप्तानी का पता ही है, बेड़ा गर्क है उस हिसाब से। तो लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। अपने आप को 13 मैचों की तरह ये 1 पॉइंट हमें हो सकता है एडवांटेज भी दे जाए, डिसएडवांटेज भी, पर मुझे लगता नहीं डिसएडवांटेज देगा, ये एडवांटेज ही देगा। कोई दिक्कत नहीं यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप है भाई लोगों। IPL 28 तारीख से शुरू हो रखा है। ये मैच नंबर था भाई लोगों, ये मैच नंबर कितना था भाई लोगों, एक बारी कोई बताएगा? हाँ, ये भैंस के यहाँ आकड़ जाता है इस टाइम तो मेरा ये हिसाब किताब। हाँ जी, तो ये मैच नंबर मेरे ख्याल से 12वां था, 12वां नहीं लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ था। हाँ जी, करेक्ट्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना सारे भाई लोग मिलके, बहुत अच्छी ऐप है भाई, एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। 12 मैचों के बाद अगर मुझे कोई ये कहता, यस और नो करो पहले सारे भाई लोग, ये बात, ये देखो आज बहुत लंबी डिस्कशन है। तुम ये मत सोचना मैं मैच नहीं है, AB क्रिक इन्फो के पास कुछ होगा नहीं बात करने को, नहीं, गलत बात है। जिस दिन तुम्हें लगे तुम्हारी फेवरेट टीम हार गई, जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मैच में कुछ नहीं था, AB क्रिक इन्फो के पास बहुत ज़्यादा बड़ी बातें होती हैं। अगर 12 मैचों के बाद अगर मुझे कोई ये कहता कि पंजाब और RCB नंबर 1 नंबर 2 रहेंगी, भाई लोगों ये यकीन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है यार, जो 2025 में हुआ यार उसको रिपीट करना कोई मजाक थोड़ी है यार भाई, यस और नो, कोई मजाक नहीं है यार भाई इसको रिपीट करना। तो मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है, अगर RCB और पंजाब ने इसको रिपीट किया है 2025 को 26 में भी, तो ये अप्रिसिएशन है। तो भाई CSK भी तो रिपीट ही कर रही है, वहां क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? ये जो दोगलापन है ना, मुझे आज ये दोगलापन दूर करना है भाई लोगों। भाई पंजाब RCB अच्छा खेल रही हैं, मतलब अच्छा छोड़ो, पिछले साल जैसा ही खेल रही हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं भैया दोबारा भी फाइनल हो सकता है अगर MI DC RR में से कोई, इनमें से कोई टीम नहीं बीच में पड़ी तो। मैंने कहा ठीक है भाई, हो भी सकता है, लेकिन अगर CSK पिछले साल की तरह ही खेल रही है तो इसमें गलत क्या है यार? भाई सबका अपना अपना होए है सिस्टम। देखो भाई CSK वालों, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं यहाँ पे, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सौदागरों, मेरे प्यारों, मेरे लाल, मेरे पीले कपड़ा, देखो मैं जितने भी पीला कपड़ा है यहाँ पे उनको सबको बता दूं, या जिंदगी टेंशन लेने को नहीं बनी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मौज मस्ती करो, हंसो गाओ, खेलो कूदो, कुछ नहीं, खेलो कूदो तो नहीं, हंसो गाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में भाई। रिवाज है, रीति रिवाज है भाई, बनाए हैं 2024-25 से, मीठी पारी भाई निभाना पड़ेगा। पर मैं मीठी पारी इससे पहले दूं, उससे पहले मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, आज जो पंजाब का मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट मिला है KKR को और पंजाब को, इसका सबसे भारी नुकसान भाई लोगों CSK को हुआ है। कौन कौन सहमति रखता है इस चीज़ से? देखो इसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरे तरीके से KKR हार सकती थी ये मैच, ठीक है। अगर KKR ये बहुत बुरे तरीके से मैच हारती तो नेट रन रेट जो है ना वो ठीक ठाक खुद जाता। KKR भी ऑलरेडी -2 के आसपास घूम रही है और CSK -2.5 है। तो आज भाई लोगों क्योंकि तीसरी हार ये हो जाती और माइनस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पारी हो जाता CSK वाला, बट भाई लोगों ऐसा हुआ नहीं। भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि CSK की जो टीम है वो भाई लोगों मतलब मीठी पारी ना ले। तो भाई लोगों एज आवर सिस्टम, जब तक स्पैम ही नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा मीठी पारी, बात ख़त्म हो गई। और एक और चीज़, खबरदार अगर CSK का मजाक उड़ाए तो तुम लोगों की औकात क्या है रे? क्या औकात है तुम? मैं आता हूँ एक बारी औकात पे बताता हूँ। मीठी पारी भाई, भाई पहले थोड़ा सा होठ गीले करेंगे भाई। आज हुई है बिल्कुल एकदम डायरेक्ट। तुम लोगों की औकात क्या है यार? CSK का मजाक उड़ाओगे?
शर्म नहीं आती? नहीं हो क्या तुम? बेटे अगर लेगेसी बता दी ना, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा भाई लोगों, और अगर सीएसके वालों को अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना भाई लोगों। हालांकि मैं कितना ही जेन्युइन तुम्हें अप्रिशिएट कर दूं, लगेगा तुमको मजाक ही, और ये बाकी लोग कतई सीरियस नहीं होंगे, ये हंसेंगे भैंस की आंख। क्या औकात है भाई सीएसके के सामने तुम लोगों की यार? 2 सीजन कम खेले, सबसे ज़्यादा प्लेऑफ खेले, सबसे ज़्यादा फाइनल खेले, 5 ट्रॉफी जीती, पीला कपड़ा पहना, बीच में चलो 2 साल के लिए सफ़ेद, और चलो छोड़ो, हमने क्या बात करनी उस चीज़ पे। मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, सीएसके ने अपने आप को वहाँ से गिराया है भाई लोगों जहाँ तुम लोगों का पहुँचने का ख्वाब है। दोबारा बोल देता हूँ, सीएसके ने अपने आप को वहाँ से गिराया है जहाँ तुम लोगों का पहुँचने का ख्वाब है। हाय बड़े, वैसे ये ओरिजिनल डायलॉग क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने अपने आप को वहाँ से उठाया है जहाँ से लोग दफन हो जाते हैं, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया भाई लोगों। ठीक किया, धन्यवाद भाई लोगों। और क्या भाई लोग, बहुत बड़ी खबर आ रही भाई लोग, बहुत बड़ी खबर आ रही भाई लोगों। थाला को लेके एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही आज इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बारी ज़रा पढ़ देते हैं कि क्या खबर है भाई लोगों। देखिए रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स की अगर माने तो MS धोनी इज़ नियरिंग फुल फिटनेस अहेड ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स clash against Delhi Capitals. The former skipper is set to undergo a fitness test in the coming days, and he passes. He could be back in the lineup versus DC at Chepauk. ये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। ब्रेविस को लेके भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। ब्रेविस भी शायद अवेलेबल हो सकता है भाई लोगों, ठीक है। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, KKR के लिए भी बहुत ही एक मतलब जज्बा भर देने वाली खबर आई है। बिग बूस्ट फॉर लोडिंग फॉर KKR. पथिराना हैज़ रिज्यूम्ड बॉलिंग इन द नेट्स एंड इज प्रोग्रेस चल रही है वहाँ पे, ठीक है। तो भाई लोगों KKR अब सीधा सीधा बॉल डाल के बल्ले से चौके नहीं खाएगी। अब वो डाउन द लेग विकेट कीपर को भी बीट करते हुए वाइड के भी 5 रन आने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका जो पथिराना है ऐसा पत्थर मार के जाता है। ये महेंद्र सिंह धोनी को यही था जो गिराता था हर बारी विकेटों के पीछे। मेरे थाला को आज तक कोई नहीं गिरा पाया, लेकिन ये आदमी हर ओवर में 2 बार गिराता था। और मुझे एक ही डर सता रहा था, इसको थाला खोपचे में लेके जाएगा। और थाला भाई बड़े आदमी हैं। थाला कह रहे भाई मैं पक्का पंचर ही लगाता हूँ जब लगाता हूँ। तो ऐसा पंचर लगाया, अब KKR को चिपका दिया। और KKR वाले इतना महंगा ले लिया। अरे इतना मेरे को दे देते ना, इतना मैं एक KKR वाली गाड़ी भी साफ करके आता। ऐसे भाई साहब टायरों को भी ऐसे चमचमा देता। क्या बात कर रहे हो यार, इससे सीधी बॉल नहीं डलती।